नमस्कार दोस्तों। रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की कहीं न कहीं, कभी न कभी, कोई न कोई कहानी आपने पढ़ी या सुनी ज़रूर होगी। और उन कहानियों का सच क्या है, इस पर यकीन कर पाना आज भी अपने आप में एक पहेली बना हुआ है। दोस्तों, पुनर्जन्म पे आधारित आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको देखने और सुनने के बाद आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि पुनर्जन्म सच में होता है भी या नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा से 50 किलोमीटर दूर एक गाँव था जिसका नाम था बाद। उस गाँव में एक आदमी रहा करता था, जिसका नाम था महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद अपनी पत्नी शांति देवी और 5 बच्चों के साथ उस गांव में रहा करता था। महावीर का परिवार थोड़ा गरीब था। महावीर छोटे-मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साल 12 दिसंबर 1983 को महावीर के परिवार में एक खुशखबरी आती है, जब उसकी पत्नी शांति देवी एक बच्चे को जन्म देती है। बड़े ही प्यार से सभी घर वाले उस बच्चे का नाम तोरन सिंह रखते हैं और प्यार से उसे घर में टीटू सिंह बुलाया करते थे। टीटू सिंह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था और यही वजह थी कि वो सभी का लाडला था। टीटू के माँ बाप, टीटू के भाई बहन सब उससे बहुत प्यार करते थे। टीटू जब 18 महीने का होता है तो वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लड़खड़ाती आवाज में वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है और इधर उधर घर में टहलता रहता है। एक दिन टीटू घूमते घूमते अपने दादाजी के पास जाता है और एक ऐसी बात करता है जिसको सुनकर के उसके दादाजी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। टीटू अपने दादाजी से कहता है कि आप मेरे बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, जिसे सुन करके उसके दादाजी थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि बच्चा है, ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा होगा और उसके दादाजी उसकी ये बात को हंस करके टाल देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। टीटू घर में हंसता खेलता बड़ा हो रहा था और अब टीटू 4 साल का था। एक दिन वो 4 साल का टीटू घर में काम कर रही अपनी माँ के पास जाता है। उससे कहता है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मेरी माँ और मेरी बीवी तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, तो तुम्हारी तरह गरीब नहीं घूमती थी। टीटू की बातें सुन के उसकी माँ को बहुत अजीब लगता है। वो टीटू से कहती है कि तुम्हारी माँ तो मैं हूँ और तुम 4 साल के हो, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी बीवी कहाँ से आ गई? टीटू अपनी माँ से बहुत तेवर में कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मेरी पहले से एक माँ और एक बीवी है। टीटू की ये सारी बातें सुनकर के टीटू की माँ शांति देवी घबरा जाती है। ये सारी बातें जाकर के अपने पति महावीर प्रसाद को बताती है और महावीर प्रसाद शांति देवी से कहता है कि वो 4 साल का बच्चा है, ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और टीटू के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। समय के साथ साथ टीटू बहुत जिद्दी और लड़ाकू होता चला जाता है। घर में सामान तोड़ना, लोगों से लड़ाई करना, ये टीटू के लिए एक आम बात हो गई थी। 10 अप्रैल 1987 टीटू के पिताजी महावीर प्रसाद किसी काम से आगरा जाते हैं। वो अपना काम करके आगरा से घर लौटते हैं और टीटू उनसे पूछता है कि आप कहाँ गए थे? टीटू के पिताजी टीटू से कहते हैं कि बेटा, मैं किसी काम से आगरा गया हुआ था। आगरा का नाम सुनते ही टीटू के चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है और फिर वो अपने पूरे परिवार के सामने कुछ ऐसी बातें करता है जिसे सुन करके पूरे के पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। टीटू के पूरे परिवार वाले इस वक्त टीटू के सामने खड़े थे। टीटू की माँ शांति देवी, टीटू के पिताजी, टीटू के भाई बहन सब उसकी बातें सुन रहे थे। टीटू उनसे कहता है कि मेरा नाम टीटू सिंह नहीं बल्कि सुरेश वर्मा है। मेरी सदर बाजार आगरा में एक रेडियो की दुकान है और मैं बहुत ही पैसे वाले खानदान से हूँ। मेरे माँ, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले आगरा में ही रहते हैं। जहां मैं अभी रह रहा हूं ये मेरा असली घर नहीं है, बल्कि मेरा असली घर तो आगरा में है। टीटू जिद करने लगता है कि मुझे आगरा ले चलो, मुझे मेरे घर ले जाकर के छोड़ दो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूं। टीटू के पिताजी महावीर प्रसाद को टीटू की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो टीटू को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और आगरा लेकर के जाते हैं। महावीर प्रसाद टीटू के साथ जब आगरा पहुंचता है तो उसे इस बात पे यकीन ही नहीं होता है कि टीटू, जो कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं निकला, उसे आगरा की हर गली हर चौराहा पता था। टीटू खुद महावीर से अपने रास्ते बता रहा था कि उसकी दुकान ले जाने का रास्ता कौन सा है और आखिरकार टीटू और महावीर उस दुकान पर पहुंचते हैं जिसके बारे में टीटू बात कर रहा था। वहां पहुंचते ही महावीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो देखता है कि उस दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है सुरेश वर्मा रेडियो हाउस। बिल्कुल वैसा ही जैसा टीटू उसे पहले बता रहा था। उसे बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा था कि उसके 6 साल के बेटे को ये सब बातें आखिर कैसे पता चली। महावीर उस दुकान में काम कर रहे लोगों से पूछता है कि आखिर ये दुकान किसकी है। वहां पे काम कर रहे सेल्समैन उसको बताते हैं कि ये सुरेश वर्मा की दुकान है। महावीर उनसे पूछता है कि सुरेश वर्मा कहां पर है, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि आज से 6 साल पहले सुरेश वर्मा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। टीटू दुकान में एंटर करता है और वहां पे काम कर रहा है सेल्समैन से कहता है, तुम लोगों ने मुझसे पूछे बिना ये सारे सामान इधर उधर क्यों कर दिए हैं? जिस पर उस दुकान में काम कर रहे लोग टीटू के ऊपर हंसने लगते हैं। उसे कहते हैं, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि कौन सा सामान कहाँ रखना है? इस पर टीटू उनसे कहता है, मैं ही तुम्हारा मालिक सुरेश वर्मा हूँ। तो सारे के सारे लोग इस बात से दंग रह जाते हैं। उस दुकान से निकल करके टीटू अपने पिताजी महावीर से कहता है कि अब मैं आपको अपने घर लेकर के चलता हूँ, मेरा असली घर। वहां जाने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे वहां लेकर के चलिए। और टीटू के बताए गए हुए रास्ते से होते हुए महावीर टीटू को सुरेश वर्मा के घर लेकर के जाता है। घर पहुंचते ही टीटू और महावीर देखते हैं कि दरवाजे पर एक विधवा औरत बैठी हुई है।
टीटू बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, अरे उमा, तुम बाहर क्यों बैठी हुई हो? उमा कोई और नहीं, सुरेश वर्मा की ही विधवा पत्नी थी। उमा देवी उस 6 साल के टीटू की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। उसे लगता है आखिर ये 6 साल का बच्चा खुद को मेरा पति क्यों बता रहा है। टीटू जैसे ही अंदर जाता है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा खड़ा था, जिसे देखते ही वो महावीर से कहता है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी माँ है। टीटू बाहर खड़ी मारुति कार को देख करके कहता है कि तुम लोगों ने मेरी फिएट कार कहाँ रख दी और उसको बदल कर कि ये मारुति कार कब ले आए हो। ये सुन करके सुरेश के सारे घर वाले बहुत दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये बात एक 6 साल के बाद गांव में रहने वाले बच्चे को कैसे पता थी कि इनके पास फिएट कार थी, जिसे बेचे हुए बहुत समय हो। वहां खड़े सभी घर वालों से कहता है कि तुम लोगों को मेरी बात पे शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मैं ही सुरेश हूँ। इस वक्त सुरेश के घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टीटू जितनी भी बातें बता रहा था वो एकदम सच थी। टीटू उमा की तरफ देख करके उसके साथ बिताए गए हर पल के बारे में उसे एकदम सटीक बातें बता रहा था। वो उमा को बता रहा था कि वो कब कब कहाँ कैसे घूमने गए थे। अब धीरे धीरे उमा को टीटू की बातों पर यकीन होने लगा था, पर सुरेश की माँ को अभी भी टीटू की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर टीटू कुछ ऐसी बातें करता है जिस पे पूरे के पूरे घर वाले ये मान जाते हैं कि आखिर टीटू ही सुरेश है। टीटू उनसे कहता है कि घर के पीछे वाले कमरे में मैंने सोना गाड़ के रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जा करके खोद करके देखिए, आपको वहां सोना जरूर मिलेगा। इस बात पे उसके सभी घर वाले पीछे वाले कमरे में जाते हैं और खुदाई का काम शुरू करते हैं और सच में वहां पर सोना निकलता है। धीरे धीरे ये बात पूरे आगरा में फैल जाती है और चूंकि सुरेश का मर्डर हुआ था इसलिए पुलिस भी इस केस में बहुत इंटरेस्ट लेती है। वो टीटू के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम सुरेश हो तो तुम्हें अपने मरने की पूरी कहानी तो जरूर पता होगी। जिस पर टीटू कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है मेरी आखिर मौत कैसे हुई। टीटू पुलिस को बताता है कि साल 1983 में टीटू अपनी दुकान से अपने घर लौट रहा था। जैसे वो अपने घर पहुंचता है और अपनी कार का दरवाजा खोलता है तो पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 बदमाश उसके ऊपर धुआंधार गोलियां चलाते हैं, जिससे सुरेश की वहीं पे मौत हो जाती है। टीटू पुलिस को वो 2 नाम भी बताता है जिन्होंने उसके ऊपर गोलियां चलाई थी और आखिरकार पुलिस सुरेश के इस केस को रीओपन करती है और उन 2 लोगों को हिरासत में भी ले लेती है। उन दोनों में से एक आदमी तो ये बात कन्फेस भी कर देता है कि उसी ने गोलियां चलाई थी। पुलिस जब सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बाहर निकालती है तो उसे देखने में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। सुरेश वर्मा को जिस जिस जगह पे गोली लगी थी, टीटू सिंह को उसी जगह पे बर्थ मार्क मिले हुए थे। और आखिरकार अमेरिका के रिनोन्ड साइंटिस्ट इयान स्टीवेंसन इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं। वो टीटू सिंह के पूरे केस को थॉरली स्टडी करते हैं और अपनी रिपोर्ट को कंक्लूसिव करते हुए ये कहते हैं कि सुरेश वर्मा ही टीटू सिंह है। टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन। धीरे धीरे लोग टीटू सिंह को भूल जाते हैं और तोरन सिंह को याद रखते हैं। तोरन सिंह नेचुरोपैथी में अपनी मास्टर डिग्री 2012 में कंप्लीट करते हैं और आज वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, टीटू सिंह यानी तोरन सिंह के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो उनका पॉडकास्ट अवेलेबल है। उन्होंने उस पूरे पॉडकास्ट में अपने 35 साल की पूरी जर्नी के बारे में बात की है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर टीटू सिंह एक्चुअली था कौन। धन्यवाद।